हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को क्लियर कर लेंगे, यानी भिन्न जो टॉपिक है इसको डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपका डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। एक और बात है कि सभी जो जितने भी टॉपिक हैं सभी अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसको डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस किस प्रकार से होते हैं, और सभी जो क्वेश्चन मैं उठाया हूँ इसमें लिया हूँ वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे अलग अलग एग्जाम, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या स्टेट्स का कोई एग्जाम हो। चलिए देख लेते हैं। पहला समझिए कि भिन्न क्या है। क्या कह सकते हैं इसको, जब किसी पूर्ण वस्तुओं को भाग, क्या कह रहा है, जब किसी पूर्ण वस्तुओं के भाग को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, किताबी भाषा। लेकिन यहाँ पर समझिए भिन्न में क्या होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। दो चीजें आपने समझा होगा। अंश को हम लोग कहेंगे नोमिनेटर और नीचे चल गया तो डिनोमिनेटर यानी कि हर। आगे बढ़ जाएंगे, 3/5 को रख रहे हैं, यानी कि 3/5 को रख रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, नोमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, यानी अंश 3 है और हर 5 है। ये ध्यान रखना है, हर नीचे अंश ऊपर। देखिए 3 अंश ऊपर है और हर नीचे। चलिए भिन्न के प्रकार को समझेंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अंश जो है छोटा होगा, हर बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी साधारण भिन्न जिसे हम लोग कहेंगे। जैसे कि 3/7 क्या है, अंश जो है नोमिनेटर जिसे हम लोग कहेंगे ये छोटा है, और हर जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, समान भिन्न कह सकते हैं, यहाँ पर साधारण भिन्न कह सकते हैं। और जो है 2 और 5 की बात करें, 2 छोटा 5 बड़ा, हर बड़ा। अशुद्ध भिन्न में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की चर्चा हो रही है। इसमें क्या होगा, अंश जो है क्या हो जाएगा, अंश जो है बड़ा होगा या बराबर होगा हर के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर, यानी कि कह सकते हैं इम्प्रॉपर या अशुद्ध भिन्न। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित फ्रैक्शन क्या है, ये कह सकते हैं यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हो रही है, मिश्रित भिन्न। तो पूर्ण संख्या और भिन्न एक साथ जुटेंगी तो मिश्रित फ्रैक्शन हो जाएंगी। पूर्ण संख्या 21 जो है बटे 3, तो क्या हो जाएगी 7। ये जो है मिश्रित हो गई। आगे बढ़ेंगे। समान भिन्न की बात करें, लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पर सम हर भिन्न। हाँ, सम हर भिन्न की बात करें तो दो भिन्न दिए रहेंगे, जैसे कि 3/2। ठीक है, यहाँ पर दो भिन्न दिए रहेंगे, जैसे कि मान के चलिए कुछ ले लीजिए, यहाँ पर 4/7 और यहाँ पर 3/7 एवं 3/7। तो ये जो है हर दोनों में क्या चीज़ है, बराबर है, तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन होगा, यानी कि समहर भिन्न हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। नामे हो है इसका समहर। हर जो है समान है दोनों में, यानी कि डिनोमिनेटर समान है। अब जो है विषम हर भिन्न होता है, जो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, जिसमें क्या हो जाएगा, हर जो है अलग अलग हो जाए, जैसे 2/3 और 4/5। हर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। आगे बढ़ जाइए। अब भिन्न के जोड़ को समझ लेंगे, कैसा होगा, A/B प्लस C/बाई जो है B। तो B जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, B को LCM ले लेंगे हम। क्या कर सकते हैं भिन्न के जोड़ में, यहाँ पर समझिए, जैसे उदाहरण ले लीजिए, 3/7 है, 3/7 प्लस, बैक लीजिए, 3/7 प्लस 2/7 रख दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो गया। इसके बाद देखिए 7 से पहाड़ा पढ़िए कै बार बजा रहा है, एक बार में, तो ऊपर 3 से 1 में गुना कर देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पर 7 से कै बार में जा रहा है, एक बार में, तो 2 एकम 2, 3 + 2 5/7। ये आप सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं जीरो लेवल से चल रहा हूँ तो सब बताते चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर समझिए फिर से। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या चीज़ है, समहर भिन्न में भिन्न समान है, तो उपरैला के खाली हम लोग जोड़ दे रहे हैं बटे B। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। विषम हर में एलसीएम लेंगे, सम हर में एलसीएम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, कि हर जो है दोनों एक समान है, तो एलसीएम सेम टू सेम होगा, एक बार में ही कटेगा, तो खाली A + C कर देंगे, ऊपरैला जोड़ दिए, नीचे जो है हर सेम। विषम वाला में एलसीएम लेंगे, विषम वाला के लिए बता रहे थे 1/3 + 1/4, 4 3 का एलसीएम लेंगे, 4 तिहाई 12, ठीक है।
किन बार में कट रहा है? 3 4 बार में, 4 गुने 1 करेंगे यहाँ पर 3 बार में, तो 3 गुने 1 करेंगे, 4 + 3 7/12 हो गया इसका। तो इस तरह से जो है विषम हर में चलेंगे, 7/12 यहाँ देखिए। आगे बढ़ जाएंगे, घटाव को समझ लेंगे, उसी तरह से है, घटाव उसी तरह से है, कोई बड़का चीज़ है नहीं। जैसे कि 5/6 - 1/3 करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे जो है डिनोमिनेटर का, हर का 6 हो गया, यहाँ पर 6 से 6 कै बार में कट रहा है? 1 बार में, तो 5 गुने 1 कर देंगे तो 5 हो गया। 6 कै बार में कट रहा है? 3 से 2 बार में, तो 1 गुने 2 कर देंगे तो -5 - 2 3/6, जिसे हम लोग कह सकते हैं 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 3/6 यही लिखा है, 1/2 सॉरी 1/2, 3 दूनी 6। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। गुना भी उसी तरह से है, जैसे कि A/B × C/D है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? AC/BC। ऊपरैला से ऊपरैला में गुना, निचला से निचला में गुना। चलिए आगे बढ़िए। जैसे कि यहाँ पर कहिए 2/3 गुने 3/4 है, ऊपरैला से ऊपरैला 2 गुने 3 और 3 गुने 4, यानी कि 6/12 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाइनो 3 चौका 12, ठीक है, 1/2 हो जाएगा काट के। तो इस तरह से कर रहे हैं, ऊपरैला से ऊपरैला, निचला से निचला, बस भागा में पलट देना है, कुछ नहीं करना है। A/B भागे C/D है, तो क्या करेंगे? पलट देंगे गुना करने के लिए सेकेंड वाला टर्म को, A/B कर देंगे इंटू D/C कर देंगे, यही चीज़ हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा उदाहरण से, थोड़ा सा है। 3/5 भागे 2/7 है, उल्टेंगे तो कैसा होगा? 3/5 रहेगा, गुना 7/2 हो जाएगा, 70 21/10 हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, भागा हो गया ख़त्म। भिन्न को दशमलव में परिवर्तन कैसे करेंगे? यानी फ्रैक्शन को दशमलव में करना है। A 1/2 है, तो क्या करेंगे? 100 के लिए एक जीरो बैठाएंगे, दशमलव देंगे, जीरो ऊपर हो गया, 5 बार में कट गया। इस तरह से कर रहे हैं। कैसे किए? दशमलव दे के इसके साथ जीरो जोड़े। वही चीज़ है 1/8 अगर हम लोग लिख लिए तो जीरो दिए, जीरो देख के एक दशमलव दिए, यहाँ जीरो लाए, एक बार में कटा, 8 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 बचे 40, 1.25। इस तरह से आगे बढ़ जाइए। महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम A × B/HCF हो जाएगा। एलसीएम का मतलब A × B, दो संख्या सहअभाज्य, यदि दो भिन्न सहअभाज्य हो तब ये चीज़ें अभी आएगा क्वेश्चन में, सहअभाज्य भिन्न आएंगे तब ये अपनाएंगे हम लोग। A × B/HCF, तो एलसीएम हो जाएगा। मिश्रित भिन्न देखें, अशुद्ध भिन्न जिसे हम लोग कहेंगे A पूर्णांक B/C क्या हो जाएगा? इसको कैसे करेंगे? AC को गुना करेंगे, प्लस में B जोड़ेंगे, A × C + B/ लास्ट में C रहेगा। इस तरह से आगे बढ़िए। क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाएंगे। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, 1/2 + 1/3 कर देना है। एलसीएम निचला कर लीजिए, तो 6 हो गया। ऊपर चले 2 तिहाई 6, 1 गुने 3, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 1 गुने 2, 3 2 5, 5/6 इसका आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। दूसरा कह रहा है कि 3/4 × 2/5, ठीक है, ऊपरे से ऊपरे गुना, नीचे से नीचे, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, ठीक है, 3/10, 3/10 होना चाहिए, आंसर है। आगे बढ़िए। अब जो है कह रहा है 7/5 किस प्रकार का भिन्न है? आपसे पूछ रहा है 7/5 कैसा भिन्न है? तो ये मिश्रित भिन्न, अशुद्ध भिन्न कह सकते हैं इसको हम लोग, ये आपको ध्यान देना है। अशुद्ध, हाँ ठीक है। 5 अंश क्या था? अंश क्या था? अंश जिसमें बड़ा था उसे क्या कह रहे थे हम लोग? ऊपर बताया गया था। नीचे चलिए, अच्छा डायरेक्ट 5/6 - 1/2 करेंगे, निचल का एलसीएम लेंगे, 6 2 का 6 हो जाएगा, एक बार में 5 और 3 बार में 3 2 तिहाई 6, दूने 3 कर देंगे, -3, 2/6 हो जाएगा, 1/2 हो गया यहाँ पर। अरे हाँ, 2 तिहाई 6, 1/3 हो गया। बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। कह रहा है 21/3 को अशुद्ध भिन्न में बदलना है आपको।
तो 7 से काटेंगे 70 21 क्या हो जाएगा, हाँ 70 21 क्या है क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर दिया गया है दो ना। 1/3 21/3 को अशुद्ध भिन्न में बदलना है आपको। तो क्या हो जाएगा 7 70 7 से 7 गुने 3 70 21/3। यहाँ थोड़ा सा ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। 4/9 भागे 2/3 कर देते हैं। पलटिए, कुछ नहीं करना है इसमें। 4/9 गुने 3/2 कर देना है, कट रहा है तो काट देंगे। 3 × 9 2 से 2 दूनी 4 बराबर 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन 2 ए है। आगे बढ़िए, कह रहा है 1/8 का जो है दशमलव रूप में व्यक्त करना है। 0 दे देंगे, 100 के लिए दशमलव दिए, 0 लाए, एक बार काटा, 2 बच गया हासिल। 20 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 125। आगे बढ़िए, 3/7 है यहाँ पर। 3/7 + 2/7 7 7 तो क्या कर रहे हैं, हर जो है समहर भिन्न है। इसमें समहर भिन्न इसे ही कहते हैं। तो हर को नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपरीला जोड़ देंगे। 3 और 2 5 5/7 हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए, अब जो है कह रहा है कि 9/4 9/4 ना, हाँ ठीक है। ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन नहीं क्लियर कर रहा है इसको। 9/4 बराबर क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो 9 9 18 9/4 4 दूनी के 8। 4 तो नीचे सेम तो सेम है। इसके बाद 9 की अगर बात करें, 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 3 4 दूनी के 8। थोड़ा सा इसको समझिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 9/4, इसको पूर्णांक में बदलने के लिए बोल रहा है। 4 दूनी के 8, हासिल कितना रह गया, 8 और 1 9, 1/2 इस तरह से हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा इस तरह से था, ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए। ये जो है सही होगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि इसको हम पूर्णांक में बदल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन सही ढंग से कंपाइल नहीं किया गया था। यहाँ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, आप समझ गए, उसको पूर्णांक में बदले थे। 1/8 1/8 हाँ यही था क्वेश्चन। 9/4 को पूर्णांक में बदलेंगे, 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, जय बार जाएगा या फिर नियर आएगा तो 8 हो गया। 4 दूनी के 8, ठीक है, काम खत्म। अब क्या है चीज़, 8 के बाद कितना में 9 आता है, 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 नीचे नीचे 4 हो जाएगा। फिर से बदलना है तो कैसे कीजिएगा, 4 दूनी 8 + 1 9/4, फिर से आ गया तो यही चीज़ आंसर होगा। आगे बढ़िए, अब जो कह रहा है 1/3 + 1/6 1/3 + 1/6 6 को कॉम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा। 3 दूनी के 6, 2 बार में 3 से 6 कट रहा है तो गुना 2 कर देंगे। 6 से 1 बार में कट रहा है, यानी कि 1 गुने 2 करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। 3/6 को काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी के 6 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। 11 नंबर 2/5 × 5/2 क्या कीजिएगा, इसको हल कर देना है। 5 से 5 काटेंगे, तिरछा आड़ा ऊपर नीचे, 2 से 2 काटेंगे, क्या काम खत्म हो गया, बच गया केवल 1, तो 1 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है कह रहा है 3/8 + 1/8 क्या हो जाएगा, समहर भिन्न है, दोनों में हर समान है, डिनोमिनेटर समान है। तो क्या हो जाएगा, ऊपरीला जोड़ के बट्टे में 8 लिख देंगे। 3 + 1 4/8, जिसे करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 1/2 हो गया। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि 7/9 हो गया ± 4/9 हो गया, इसको हल कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, कह सकते हैं जो है डिनोमिनेटर यानी कि समहर है, तो हर को नीचे से सेम लिख देंगे, वही एलसीएम हो गया।
और जो है उपरैला क्या करेंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, 4 में से 7 घटाएं तो 3/9, जिसे काटेंगे 1/3 में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3 बी हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, 5/12 प्लस 1/3 है। 12 क्या करेंगे हम लोग, 12 3 का एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 एकम 12, 5 से गुना करेंगे, 1 में 5 हो गया, प्लस 3 चौके 12, 4 से गुना करेंगे, 5 4 9, 9/12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3/4 ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/7 प्लस 7/6 हो गया। क्या करना है, इसको तिरछा आड़ा काटिए, ऊपर नीचे, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, 1 आ गया। आगे बढ़ जाइए। 16 नंबर कह रहा है, 16 नंबर 4/5 भागा है 2/5, तो गुना में पलट जाएगा, 5/2 करेंगे, 5 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। 17 नंबर 1/4 प्लस 3/4 है, समहर है, कुछ नहीं, उपरैला जोड़ के हर लिख देना है, वही 3 + 1 4/4 काटेंगे, 1 हो गया। आगे बढ़ जाइए। 8/3 है, 8/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको पूर्णांक में बदलना है, तो 3 दूनी के 6, 6 के बाद कितना बढ़ाएंगे, 2, तो 8 हो जाएगा। 2 पूर्णांक 2/3 हो गया, यानी 22 ये वाला है 2 पूर्णांक 2/3। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है 2/9 इंटू 3/5 काटिए, 3 से 3 तिहाई 9, 2/5 तिहाई 15, 2/15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़िए। 20 नंबर 10/15 को सिंप्लीफिकेशन कर देना है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/3। आगे बढ़ेंगे। 5/8 और 1/8, 5/8 माइनस 1/8, समहर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 नीचे एलसीएम सेम हो गया। उपरैला घटा के लिख दीजिए, 5 में से 1 घटाइएगा, 4/8, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ यही चीज़ ना, ये 5 है। अच्छा 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, नीचे 8 है, ठीक है, हाँ ठीक है, 1/2 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। 22 नंबर 9/10 और 5/9 क्या करेंगे, 9/10 इंटू 5/9, 9 से 9 काटेंगे, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या ना 23 3/5 इंटू भागा है, पलटेंगे, 10/9 कर देंगे, 9/10 के जगह काटेंगे, 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, 2/3 होगा यहाँ आंसर। आगे बढ़िए। 1/2 प्लस 2/3, 1/2 प्लस 2/3, एलसीएम 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 बार में काटेंगे, 3 प्लस 3 दूनी के 6, ठीक है, यहाँ 3 हो गया ना, 3 दूनी के 6, गुना 2 कीजिए, प्लस 4, 4 और 3 7/6 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 11/4 को क्या लिखेंगे, आपको किस में लिखना है, पूर्णांक में, 4 दूनी के 8 हो गया, 9 10 11 3 हो गया ऊपर, और नीचे 4 हो गया, यानी कि 2 पूर्णांक 3/4 यहाँ पर ए में है। आगे बढ़ जाइए। 26 में अगर हम लोग देखें, 7/8 हो गया, माइनस 3/8, कोई दिक्कत नहीं है, हर समान है, 8 नीचे एलसीएम हो गया, समान रहे चाहे नहीं, एलसीएम ले लीजिए। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाइएगा, 4/8, 1/2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर है 27 नंबर है क्वेश्चन, 4/3 इंटू 3/2 काटिए, 3 से 3, 2 से 2 दूनी 4, 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 28 नंबर 6/9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 लिखेंगे। आगे बढ़ जाइए। 5/6 प्लस 1/6 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर हर समान है, कोई दिक्कत नहीं है, रहे चाहे नहीं, एलसीएम से सीधा समझिए। 5 + 1 हो गया, 6/6, 6/6 एक बार में कट गया, एक आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 12/16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3/4। तो हमने देखा फ्रैक्शन को के सभी क्वेश्चन को हमने समझा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।